बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गुणनखंड करना सिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे किया जाए, आप लोगों को मैं एक ट्रिक से समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग इस ट्रिक को सीखने का प्रयास करिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। गुणनखंड को बेटा इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं, गुणनफल को प्रोडक्ट कहते हैं, गुणनखंडन को फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसका नोट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। किसी व्यंजक को मतलब कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, किसी व्यंजक को दो अथवा दो से अधिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की क्रिया को गुणनखंडन कहते हैं। अब हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक व्यंजक दिया हुआ है, लिखा हुआ है x² + 3x + 2। ठीक है, x² + 3x + 2। यह एक क्या है? यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। वह इस रूप का है ax² + bx + c। ठीक है बेटा, x² का गुणांक यहाँ पर देखिए a दिया है, x का गुणांक कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b है, x² का कोफिशिएंट स्मॉल a है, और c क्या है? एक अचर पद है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। इसमें एक संबंध होता है, इसमें एक सूत्र होता है, ax² + bx + c। इस रूप का अगर लिखा हो तो इसमें एक सूत्र अप्लाई करना पड़ता है गुणनखंड करने के लिए। क्या सूत्र होता है? b बराबर a + c। b क्या है? b x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है। b जो होगा वह a और c x² के गुणांक और अचर पद के योगफल के बराबर होगा। इस सूत्र को याद रखिएगा, बहुत से बच्चे इस सूत्र को याद नहीं रखते हैं। ax² + bx + c के रूप का अगर व्यंजक दिया हुआ है तो सूत्र लगेगा b बराबर a + c। अब यहाँ पर देखिए बेटा b क्या है? इस समीकरण में, इस वाली व्यंजक में देखिए b क्या लिखा है? b बेटा 3 लिखा हुआ है। देखिएगा भी कितना अच्छा आ जाएगा। b आपका क्या दिया है? b 3 लिखा हुआ है। x² के गुणांक को a बोलते हैं। यहाँ से देखो 2 जो है वो हमारा क्या है? c है बेटा। x का गुणांक क्या है? 3, ये b है बेटा। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे स्मॉल a तो कहेंगे आप 1 है, स्मॉल b तो आप कहेंगे 3 है, स्मॉल c तो आप कहेंगे बेटा 2 है। अब b का मान क्या है? देखो बेटा b का मान 3 है, रख दीजिए। a का मान क्या दिया है? a का मान बेटा 1 है, c का मान क्या बेटा? 2 है। देखा इस प्रकार से, तो 3 बराबर 1 + 2। अब इसको हम क्या करेंगे? इस प्रकार से लिखते हैं 3 बराबर 2 + 1। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? बड़े में छोटे को जोड़ना चाहिए, बड़े में छोटे को, बड़े को पहले सम्मान दो और छोटे को बाद में सम्मान दो भाई। ठीक है, अब देखिएगा जहाँ पर 3 लिखा हुआ है उस 3 को हम इस रूप में लिखने वाले हैं। देखना भी 1x² प्लस जो 3 लिखा हुआ है, 3 को हम क्या लिखेंगे? 2 + 1, 2 + 1। ठीक है बेटा, x + 2, 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, आप गुणा करिए, 1 लिखो या मत लिखो कोई आवश्यकता नहीं है। x² x का मल्टीप्लाई करिए 2x, x से कम x प्लस का 2। कॉमन क्या है? देखिए क्या कॉमन पहले में? कॉमन पहले में है हमारा x, क्या बचेगा? x + 1, x + 2 बेटा। यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? x + 2 में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? बताइए आप लोग। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है, याद रखिएगा। x + 2 जब भी कुछ भी कॉमन ना दिखे तो उस ब्रैकेट के बाहर आप 1 लिखेंगे, भूलना नहीं बेटा। अब इन दोनों अर्थात इस पूरे भाग में देखिए, इस पूरे भाग में क्या कॉमन दिख रहा है? x + 2, x + 2। तो क्या मिलने वाला है? x + 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा?
एक्स प्लस 1 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। बेटा बहुत ध्यान देखिएगा। आप देखिए यहाँ पर इसमें इस समीकरण की हम तुलना करेंगे। यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। कैसा दिया है, इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, इसमें क्या दिया है, ए बराबर बेटा 1 दिया है। बी का मान क्या बेटा है, बी बराबर बेटा 2 दिया है। सी का मान क्या दिया है, सी का मान बेटा 1 दिया है। आप बताइए सूत्र क्या होता है, बी बराबर ए प्लस सी होता है। अब बी का मान क्या दिया, 2 दिया है। ए का मान क्या दिया है, 1 दिया है। सी का मान क्या दिया है, 1 दिया है। इसको ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे ब्रैकेट में ही लिखना, ठीक है। अब इस फैक्टर में, इस व्यंजक में जहां पर 2 लिखा है, उस 2 को किस रूप में तोड़ोगे आप, 1 + 1 में। किस रूप में, 1 + 1 में। तो 1 को मत लिखो या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। 2 को क्या लिखें बेटा, 1 + 1 x + 1, ठीक है। इस 1 का कोई महत्व नहीं, इसको छोड़ देते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स से कम एक्स जाएगा, एक्स से कम एक्स प्लस का 1। क्या कामन पहले में बताएंगे आप, कामन बेटा क्या है, एक्स कामन है। क्या कामन है हमारा, एक्स कामन है। क्या बचने वाला है, x + 1। इसमें क्या कामन दिख रहा है बताएंगे आप, इसमें कुछ भी कामन बेटा नहीं, कुछ भी कामन नहीं है, तो 1 कामन होता है। x + 1 मैंने बताया था, जब कुछ भी कामन ना दिखे तो 1 होता है। अब पुनः देखिए इस पूरे भाग में क्या कामन दिख रहा है, इस पूरे भाग में x + 1 कामन दिख रहा है। x + 1 कामन ले लिया, क्या बचेगा, ये और ये बाहर आते हैं, बचेगा x + 1। अब दोनों ब्रैकेट ध्यान से देखो, ब्रैकेट का दोनों भाग आपस में समान लग रहा है ना। जब समान लग रहा हो तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस तरह से, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है x² + 5x + 6 दिया बेटा। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसकी तुलना करने वाले हैं ax² + bx + c से। आपसे यदि कोई पूछता है कि x² का गुणांक क्या दिया है, पर क्या है बेटा, 1 है, अर्थात a बराबर 1 दिया बेटा। x का गुणांक क्या दिया है पर बेटा, क्या दिया है बेटा, बोलो, 5 दिया है। c क्या दिया बेटा, आपको c दिया है 6। सूत्र क्या होता है, b बराबर दिया है a + c, ये सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा b बराबर। लेकिन अब शर्त है, अब ये अप्लाई इसमें नहीं हो रही। अब क्या करोगे, अब जब अप्लाई नहीं हो रही तो क्या करना है, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हटा देंगे। अब अंत वाले जब ये 5 जो होता है, 5 छोटा हो और अचर पद बड़ा हो, क्या हो, अभी तक क्या था इसमें देखा होगा आपने, b बड़ा था c छोटा था। जब b बड़ा था और c छोटा था, b बड़ा था c छोटा था, अब यहाँ पर क्या हो गया है, b छोटा हो गया है और c बड़ा हो गया है, तो c के ही फैक्टर करने पड़ते हैं। ध्यान देना, 6 के ऐसे फैक्टर करो, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा कर दो तो 6 हो जाए और जोड़ दो तो 5 हो जाए। अब तरीका ये अपनाएंगे, जब c बड़ा होता है तो 6 को लिखेंगे 3 × 2, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा क्या होता है 6। अगर इस 3 में 3 को 2 में जोड़ दें तो क्या होता है, 5 होता है बेटा, पक्का याद रखिएगा। अब हम इस प्रकार से चलने वाले हैं, जब ये c बड़ा हो और b छोटा हो तब ये प्रोसेस होगी। क्या लिखेंगे, 6 बराबर लिखेंगे 3 × 2, 3 2 जा 6 होता है और 3 में यदि 2 जोड़ दें तो क्या होता है, 5 होता है। देखा, इस प्रकार चलने वाले हैं। x² 3 + 2 लिखेंगे बेटा, 5 को 3 + 2 लिखेंगे x
और 6 लिखेंगे। ध्यान देना बेटा, गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा, प्लस का 6, पहले में कॉमन क्या दूसरे में कॉमन क्या है, ध्यान देंगे, पहले में कॉमन x है, x प्लस 3 बचेगा। क्या कॉमन है, 2x प्लस 6 में क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है, 2x बचेगा, 2 3 या दोनों में पुनः कॉमन क्या है, x प्लस 3 कॉमन है, क्या बचेगा हमारा, x प्लस 2 बचने वाला है ना बेटा, ध्यान देना, आंसर हो गया हमारा। आगे पहुंचिए, अब ये 8 लिखा है, 8 क्या है, 8 जो हमारा है 6 से बड़ा है, तो पुनः लिखो 8 6 से बड़ा है। ऐसा फैक्टर करो कि गुणा कर दो तो 8 हो जाए, गुणा करने पर 8 प्राप्त हो, और जोड़ दो तो 6 हो जाए। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, क्या बन सकता है बताइए। तो अगर मैं 2 2 2 जा 4 गुणे 2 कर दूं, 4 2 जा क्या होता है बेटा, 8 होता है, 4 2 जा 8, अगर मैं 4 को 2 में जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, बोलो 6 हो जाएगा। भाई 4 का को मैंने 8 को मैंने तोड़ा, 2 इंटू टू देखा नहीं हुआ, तो 4 2 2 जा 4 इंटू टू, 4 को 2 में 4 को या 2 को 4 में जोड़ दूं तो 6 होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, 4 2 जा 8 होता है और 4 2 6 होता है। जोड़ दो तो आपका बीच का गुणांक प्राप्त होना चाहिए, और गुणा कर दो तो अंत का प्राप्त होना चाहिए, याद रखिएगा नियम। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8, ठीक है, बहुत ध्यान देखना, क्या होगा 4x प्लस का 2x प्लस का 8, क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा हमारा x, क्या बचेगा x प्लस 4, कॉमन क्या है 2 x प्लस 4, क्या कॉमन होगा संपूर्ण में x प्लस 4 कॉमन, क्या बचने वाला है x प्लस 2, ठीक है, हो गया मेरा आंसर। अब लिखा है 16 बेटा, अब देखिए 10 से अधिक है, 16 को ऐसा तोड़िए, ऐसा टेबल पढ़िए 16 का कि गुणा कर दो तो 16 हो, जोड़ दो तो 10 हो जाए। तो 16 को तोड़ेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 2, ठीक है, देखिए 8 गुणे 2, 8 दूनी क्या होता है 8 2 जा 16, और 8 में यदि 2 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 10, देखा कितना आसान हो गया, 8 दूनी 16 होता है, 8 2 10 होता है, बहुत आसान। एक्स स्क्वायर 8 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, क्या हो गया 10 हो गया, 16 को ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 8x प्लस का 2x प्लस का 16, क्या कॉमन पहले बेटा बोलो, x कॉमन है x प्लस 8, क्या कॉमन है 2 x प्लस 8, पुनः कॉमन क्या है x प्लस 8, क्या बचने वाला बेटा x प्लस 2, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अगला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, 36 को आप पहले स्प्लिट कर लो, तोड़ लो, तोड़ें 2 से तोड़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, अब इसको हम मैच कराते हैं, लाना है 12, तो 12 कैसे होगा आप ध्यान दीजिए। तो ऐसा करते हैं 2 को 3 से, 2 को 3 से, 2 इंटू 3, इस 2 को इससे और इस 2 को इससे, और 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, यदि यहाँ पर हमें लिखा है 12, क्या लिखा बेटा 12, 6 को 6 में अगर मल्टीप्लाई वो ऐड कर दूँ तो क्या होता है 12 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा हमारा। तो 36 को हमने तोड़ा 6 इंटू 6 में, 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 36 प्राप्त होता है, 6 को 6 में अगर ऐड कर दें तो हमें 12 प्राप्त होता है, याद रखिएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 प्राप्त होता है,
ऐड कर देते हैं तो 12 प्राप्त होता है। ठीक है, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6, ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस 36। अच्छा बेटा, करिए आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस का 36, क्या कॉमन पहले में बेटा, x कॉमन, x प्लस क्या आएगा 6, क्या कॉमन है, क्या वो बनी स्टेप है x, सॉरी 6, x प्लस 6 6 जा। ठीक है, क्या कॉमन हुआ पुनः देखिए, पूरे भाग में x प्लस 6 कॉमन है ना, पूरे भाग में x प्लस 6 कॉमन है, क्योंकि ये मिला ना, क्या बचने वाला है x प्लस 6, एक जैसा मिल गया। क्या लिखेंगे, x प्लस 6 का होल स्क्वायर। आंसर हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बट से तुरंत, यहाँ लिखा है 36, यहाँ लिखा है 13। 36 को तोड़ेंगे, 13 लाना है तो कैसे बनेगा, तोड़िए। 2 1 जा 2, 8 जा 2, 9 जा 2, नहीं 3 3 3 जा 3, 1 जा। अब देखते हैं 30 लाना है तो 9 3 3 जा 9 इंटू 2 2 जा 4, 9 4 जा क्या होता है 36 होता है, नहीं होता बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। यदि मैं 13 को लिखना चाहूँ तो 9 प्लस 4 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4, 9 4 जा क्या होता है 9 4 जा 36, और 9 में 4 जो जोड़ दिया जाए तो 13, 9 में अगर 4 जोड़ दें तो 13 प्राप्त होता है, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 प्राप्त होता है। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 9 प्लस 4 लिखेंगे ऐसे 36, मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर 9x 4x प्लस 36, क्या कॉमन पहले में बोलो बेटा, क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 9 बचेगा, क्या कॉमन है 4, 4 1 जा x बचेगा यहाँ पर, 4 9 जा, क्या कॉमन मिल गया पुनः x प्लस 9 कॉमन, क्या बचने वाला है x प्लस 4, आ गया मेरा आंसर। आगे देखा, यहाँ 18 लिखा हुआ है, 18 यहाँ 9, 18 और को तोड़ना बेटा, 18 को तोड़िए 9 आ जाए, 2 से करेंगे 9 जाएगा, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। आप कैसे करें, कैसे करें कि काम हो जाए मेरा, आप बताइए आप लोग कैसे किया जाए कि ये हमारा आ जाए। 18 कैसे आएगा, 18 कैसे आएगा और 9 कैसे आएगा, ऐसा करते हैं 3 2 जा बेटा 6 इंटू 3, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 6 प्लस 3, देखा 6 का मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 18 हो जाता है, और 6 को अगर जोड़ दें हम तो ये 9 हो जाता है ना, क्या हो जाता है हमारा 9 हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो 18 को 6 इंटू 3 में लिखेंगे, 6 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 18, और 6 3 को जोड़ दें तो हो जाएगा 9। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 ऐसे लिखेंगे बेटा, एक्स प्लस 18, 18 को भी लिख सकते हैं 6 इंटू 3, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर तोड़ के लिख दो, यहाँ पर जोड़ के लिख दो, ये अच्छा तरीका रहेगा। यहाँ पर इंटू में लिखो, यहाँ लिखो कैसे, जोड़ करके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 3x प्लस का 6 इंटू 3, क्या कॉमन पहले में बोलो, क्या कॉमन है, कॉमन हमारा x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 6, पुनः कॉमन क्या बेटा 3, क्या बचेगा x प्लस 6, पुनः कॉमन क्या है देखो ध्यान से, x प्लस 6 कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50, तो 50 को तोड़िए, 50 को हम तोड़ सकते हैं तुरंत ही, 15 लाना है, 10 इंटू 5, बताइए 10 5 जा 50 होता ना बेटा, और 15 में अगर हम यहाँ 15 को हम 10 प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं, देखो ना
तुरंत जोड़ो जल्दी से। 10 में 5 जोड़ो 15 हो जाता है। 50 को 10 इंटू 5 लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तुरंत लिखो एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे 10 प्लस 5 एक्स। 50 को क्या लिखोगे 10 इंटू 5 ऐसे लिखो फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 5x प्लस का 10 इंटू 5। क्या कॉमन पहले में कॉमन क्या बेटा है x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 10 बचेगा। पुनः कॉमन क्या है देखो बेटा, दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में 5 दिख रहा है, x प्लस 10। पुनः कॉमन क्या है x प्लस 10 कॉमन है, क्या बचने वाला है x प्लस 5 बचने वाला है ना। हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है 17 है क्या 52 क्या लिखोगे 15। 13 4 जा होता है 52 और 13 में अगर 4 को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है 17 बनता है। हो गया आसान। 13 जो लिखा है, सॉरी 17 लिखा हुआ है, वहाँ लिखेंगे 13 प्लस 4, ठीक है, और 52 को लिखेंगे 13 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पर जोड़ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख दीजिए, जल्दी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस गुणा करो एक्स से 13x प्लस का 4x प्लस 13 इंटू 4। पहले में कॉमन क्या है, दूसरे में कॉमन क्या है, पहले में कॉमन क्या है x कॉमन है, क्या आएगा x प्लस 13 प्लस क्या कॉमन बेटा 4, क्या बचेगा x प्लस 13। पुनः कॉमन क्या है x प्लस 13 कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 4 बचने वाला है। हो गया मेरा आंसर। यहाँ देखिए लिखा है 100, क्या लिखा बेटा 100 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है 25। 100 को क्या लिख सकते हो, अरे लिख सकते हैं 20 इंटू 5। 25 जा 100 और 20 में अगर 5 को जोड़ दें तो क्या होता है 25 होता है। लो हो गया मेरा, कितना अच्छा क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर प्लस 25 को क्या लिखेंगे 20 प्लस 5x और 100 को 20 इंटू 5। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। एक्स स्क्वायर प्लस गुणा करिए बेटा मल्टीप्लाई 20x प्लस का 5x प्लस 20 इंटू 5। क्या कॉमन बेटा है, पहले में कॉमन बेटा है x, क्या बचेगा x प्लस 20। पुनः कॉमन क्या है 5, क्या बचेगा x प्लस 20। देखिए पूरे में कॉमन क्या है, पुनः कॉमन है x प्लस 20 कॉमन, क्या बचने वाला शेष x प्लस 5। हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है 60, यहाँ लिखा 19। 60 को ऐसा तोड़ो कि 19 आ जाए। 60 को क्या किया जाए, 60 को लिखते हैं 15 गुणे 4, जल्दी से 15 4 जा 60 और 15 में यदि 4 जोड़ दें तो क्या होता है 19 होता है बेटा। देखो कितना आसान क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बोलो 15 प्लस 4 एक्स प्लस 60 को ऐसे तोड़ो 15 इंटू 4, यहाँ पर जोड़ करके लिखेंगे, यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखेंगे, बस हो गया आसान क्वेश्चन मेरा। यही तरीका अपनाइएगा आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 15x प्लस का 4x प्लस 15 इंटू 4। क्या कॉमन पहले में है x कॉमन है, क्या आएगा x प्लस 15। क्या कॉमन है पुनः 4 x प्लस 15। पुनः कॉमन क्या है x प्लस 15, क्या बचने वाला बेटा x प्लस 4। हो गया मेरा आंसर। अगला देखिए ये 4 है, ये 1 है, वो सॉरी 5 है। 4 को लिखेंगे 4 इंटू 1, क्या होता है 4 इंटू 1 होता है 4। अगर 4 में हम 1 को जोड़ दें क्या होता है 5 होता है। देखो कितना आसान हो गया है नहीं। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 लिखा है तो क्या लिखेंगे 5 प्लस 1, नो सॉरी 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 एक्स प्लस 4 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 1। ध्यान देना बेटा एक्स स्क्वायर
इस x का मल्टीप्लाई करिए 4x इंटू 1x इंटू 4 इंटू 1। क्या कॉमन है देखिए, पहले में कॉमन क्या है मेरा x बेटा है कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 4 बचने वाला है। पुनः कॉमन क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, क्या आ गया x प्लस 4। कितना आसान हो गया। पुनः कॉमन क्या है x प्लस 4, क्या बचने वाला है x प्लस 1। ठीक है, लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन करिए, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को तोड़िए। 12 को तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं 4 इंटू 3 में। 4 3 या 12 और 4 में यदि मैं 3 को ऐड कर दूं तो क्या आता है 7 आता है बेटा। कितना आसान क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर 7 को लिखेंगे 4 प्लस 3 ऐसे, एक्स 12 को लिखेंगे 4 इंटू 3, याद रखिएगा बेटा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का उधर पहले एक्स का कर लो, हो जाएगा 4x प्लस का 3x। पहले हम x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट में। जब बिफोर में माइनस हो तो पहले आप x का मल्टीप्लाई कर लें अंदर, ठीक है, याद रखिएगा 4 इंटू 3। अब इस बार हम माइनस से करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 4 इंटू 3। इस प्रकार से करेंगे, आप लगाएंगे यहाँ पर, अंडरलाइन कर लेंगे। अच्छा ध्यान देना बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर ही जाते हैं, पक्का मिस्टेक करते हैं। क्या कॉमन था x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 4। क्या कॉमन है -3 कॉमन है, और जब माइनस लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। क्या बचेगा x बचेगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, 3 निकल जाएगा, क्या बचा 4। पुनः कॉमन क्या हुआ x माइनस 4, क्या बचेगा x माइनस 3। देखा क्वेश्चन बेटा, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 42 को क्या लिखेंगे 13 लाना है 6 इंटू 7। बताइए 6 7 जा 42। अगर 7 में मैं 6 को जोड़ दूं तो क्या होता है 13 होता है ना। 42 को 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 में 6 को जोड़ दें तो 13 आता है। करिए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर 13 को क्या लिखेंगे 7 प्लस 6 लिखेंगे, एक्स प्लस 42 को 6 इंटू 7 लिखेंगे बेटा। करिए मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर पहले हम एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 7x प्लस 6x ऐसे लिखेंगे, प्लस 6 इंटू 7 लिखेंगे बेटा। आप क्या करेंगे माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6x प्लस का 6 इंटू बेटा 7। क्या कॉमन है पहले में बेटा बोलो, कॉमन क्या हमारा x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 7 बचेगा। क्या कॉमन दिख रहा है 6 माइनस लिया ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा 7। क्या कॉमन है बेटा x माइनस 7 कॉमन है, क्या बचने वाला है x माइनस 6 बचने वाला है। हो गया मेरा आंसर। 38 है बेटा, यहाँ 21 है। अब क्या होगा कैसे होगा आप बताएंगे, बहुत ध्यान देना। 21 और 38 लिखा है, 38 को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 2। 19 2 जा 38 और 19 प्लस 2 को जोड़ दे तो क्या होता है 21 होता है। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया। गुणा करो तो अंत में अंतिम संख्या आनी चाहिए, अंतिम नंबर आना चाहिए, जोड़ दो तो मध्य का भाग आना चाहिए। लिखेंगे एक्स स्क्वायर 21 को क्या लिखेंगे 19 प्लस 2 एक्स प्लस 38 को 19 इंटू 2 इस प्रकार से लिखिएगा बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 19x प्लस का 2x, इस प्रकार से 19 इंटू 2 लिखेंगे बेटा। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे 19x माइनस का 2x प्लस का 19 इंटू 2। क्या कॉमन बेटा पहले में बताइए, क्या कॉमन है x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 19। कॉमन क्या है 2 लिया माइनस का x, ब्रैकेट
कि बाहर जैसे ही -2 कॉमन लेंगे अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचा 19। पुनः कॉमन क्या है, x माइनस 19 कॉमन लिया, क्या बच रहा है x माइनस 2, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब देखिए ये लिखा 28 बेटा, 28 लाना क्या है 11, 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, और 7 में 7 में 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन देखो बेटा, इक्वल लगाएंगे एक्स स्क्वायर, 11 के स्थान पे क्या लिखेंगे 7 प्लस 4 लिखेंगे ऐसे एक्स, और 28 को मल्टीप्लाई के रूप में लिखो 7 इंटू 4 ऐसे। यहाँ पर योगफल के रूप में, यहाँ गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस पहले एक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए 7x प्लस का 4x प्लस 7 इंटू 4, गुणा करिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 7x, माइनस से खोलेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4x प्लस का 7 इंटू 4। बेटा कॉमन क्या पहले में बताइए, आप लोग का क्या कॉमन है बेटा, कॉमन बेटा क्या है, पहले में x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 7 बचेगा, क्या कॉमन बेटा है 4 है माइनस का, x प्लस माइनस माइनस 4 निकल जाएगा 7 बचेगा। अब कॉमन क्या बेटा, x माइनस 7 कॉमन है, क्या बचने वाला है x माइनस 4 बचने वाला है, हमारा ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा हुआ है 56, क्या लिखा हुआ है 56 लिखा हुआ है। आप 8 7 जा 56, 8 में यदि मैं 7 को जोड़ देता हूँ तो क्या आता है 15 आता है। बहुत आसान क्वेश्चन, लिखिए एक्स स्क्वायर, 15 को क्या लिखेंगे 15 को क्या लिखेंगे हम 8 प्लस 7 लिखेंगे बेटा ऐसे, एक्स प्लस 56 को 8 इंटू 7 लिखने वाले हैं, बीच की संख्या को x के गुणांक को हम जोड़ करके लिखते हैं, अचर पद को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, याद रखिएगा। आप क्या करेंगे, माइनस से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉरी नहीं, पहले हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 8x प्लस का 7x, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस 8 इंटू 7, माइनस से करिए बेटा, माइनस से अगर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7x हो जाएगा, प्लस का 8 इंटू 7 बेटा हो जाएगा। अब इसको अंडरलाइन करते हैं, क्या कॉमन है पहले में बताइए आप, पहले अंडरलाइन में x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 8 बचेगा, क्या कॉमन है -7 लिया बेटा, माइनस जब लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे चिन्ह को चेंज करते हुए लिखेंगे, x है तो x लिखो, प्लस था तो क्या माइनस हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 8 बचने वाला है। अब आप बताइए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, x माइनस 8 कॉमन है, क्या बचने वाला है x माइनस 7 बचने वाला है, हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान देना, लिखा है 35 को स्प्लिट कर दो, तोड़ कर दो, तोड़ दो, इसका तोड़ करना है, कैसे तोड़ होगा बेटा, इसको लिखते हैं 7 5 जा 35, अब 7 में यदि 5 को हम ऐड कर दें, 7 में 5 को ऐड कर दें तो क्या होता है 12 होता है। देखो कितना आसान बेटा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 12 को लिखेंगे 7 प्लस 5 एक्स, 35 को लिखेंगे 7 इंटू 5, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। आप इक्वल लगाएंगे, एक्स इसके लिखेंगे, पहले हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 7x प्लस का 5x ऐसे होगा, प्लस का 7 इंटू 5। अब हम माइनस से अंदर गुणा करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 7x प्लस माइनस माइनस 5x प्लस का 7 इंटू 5। क्या कॉमन पहले में है बेटा, पहले में कॉमन हमारा x है तो x माइनस 7 आएगा,
-5 कॉमन लिया तो x माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में चिन्हों को परिवर्तित करते हुए लिखा जाता है। प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 बाहर आ गया, 7 पुनः कॉमन क्या मिल गया, x माइनस 7 कॉमन लिया, क्या बचेगा, x माइनस 5। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2, लिखा है यहाँ पर 3। 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 होता है। और यदि मैं 2 में 1 को जोड़ दूं तो क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे इसको, 3 को 2 + 1 लिखेंगे, एक्स 2 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 लिखेंगे बेटा। बीच वाली संख्या को हम जोड़ कर लिखते हैं और अंत वाली को संख्या को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, याद रखिएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में लिखिए 2x प्लस का 1x, ऐसे लिखो, प्लस 2 इंटू 1 लिखो। अब क्या करेंगे, अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1x हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 1 हो जाएगा। पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब पहले कॉमन क्या दिख रहा है, बताइए आप लोग, क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, पहले भाग में x कॉमन दिख रहा है, x माइनस 2 बचने वाला है। पुनः कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए -1 कॉमन दिख रहा है, और माइनस होने पर अंदर के भाग को चिन्ह परिवर्तित करते हुए लिखते हैं। तो क्या बचेगा, x प्लस क्या हो -1 निकल गया, 2 बचने वाला है। दोनों में कॉमन क्या है, बोलो, x माइनस 2 कॉमन है, क्या बचने वाला है, x माइनस 1। देखा, इस प्रकार से बेटा आप लोगों को ये फैक्टर सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू।